जय महादेव, जय कपिल। आज हम लोग चर्चा करेंगे मशान के बारे में। तो मैं आपको बहुत सुंदर एक जानकारी दूंगा कि सबसे पहले तो अपना एक वहम अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मशान एक जैसे होते हैं। नहीं, मशान का मतलब क्या है? मशान तीन प्रकार के होते हैं, एक कच्चा मशान, एक पक्का मशान और तीसरे होते हैं औघड़ मशान। कच्चा मशान वो होते हैं जो बच्चे मां के गर्भ में पैदा होने से पहले ही 9 महीने की अवस्था में, यानी जिस बच्चे ने 7 महीने अपनी मां के गर्भ में पूरा कर लिया और उसके बाद जन्म लेते लेते वो 9 महीने के हुए और उसी बीच में अचानक उनकी मौत हो जाना। और जब उनकी मौत हो जाती है और उन बच्चों को बाहर जब फेंका जाता है या गिरा जाता है, वो कच्चे मसान होते हैं। ये बालक के रूप में होते हैं और इन मसानों में खास बात ये होती है कि आप इन्हें रोकना भी चाहें तो ये रोक नहीं सकते। अगर इन मसानों को सिद्ध करके किसी घर के ऊपर प्रभावी कर दिया जाए तो वहां देवी देवता, कुल के देवी देवता काली और भैरव तक भी इन्हें नहीं रोक सकते। ये मंदिर में भी घुस जाते हैं, इन्हें मंदिर में भी कोई देवी देवता नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि बच्चे के रूप में होते हैं। दूसरा आता है पक्के मसान। पक्के मसान वो होते हैं जो किसी ब्राह्मण कुल से हो या किसी वैष्णव परंपरा में हो या गिरी गोस्वामी में हो। इस तरीके से वो जो पक्के मसान होते हैं वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत, यानी अध्यात्म को जानने वाले, मंत्र पूजा पाठ को जानने वाले जो होते हैं वो पक्के मसान होते हैं। यानी जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर है और 18 वर्ष के नीचे है, ऐसे जिन व्यक्तियों की मौत होती है वो पक्के मसान बनते हैं। ये पक्के मसान अक्सर करके आप देखेंगे मां भगवती और भैरव के साथ चलते हैं और अनेक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जो आपने देखा गांव में जो ओझा होते हैं, जो सेवड़े होते हैं या जो इन चीजों का तंत्र का काम करने वाले होते हैं, वो अक्सर करके इनका उपयोग प्रयोग करते हैं। दूसरी तीसरी बात आती है औघड़ मसान। तो यहां आपको बहुत सावधानी से समझना होगा। ये औघड़ मसान बहुत से, जितने भी औघड़ मसान है, यानी आप इसको समझिएगा, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनका रोकना असंभव है। आप अगर इन्हें रोकना चाहें तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी तांत्रिक, कोई भी इन औघड़ मसानों को नहीं रोक सकता। उसका कारण कि औघड़ मसान का मतलब होता है कि ये वो साधु हैं जो अघोर परंपरा के, जो बाबा कीनाराम की परंपरा के हैं या अघोर के अनेक जो परंपराएं हैं, उस परंपरा में साधनाएं करी और जीवन भर इन्होंने साधना करी और साधना करने के बाद में इनका शरीर पूरा हो गया और ये औघड़ मसान यानी गुरु के पद पर बैठे हुए, ये गुरु रूपी मसान है। ये मरने के बाद में भी इनकी आत्माएं भजन करती हैं। जैसे बाबा कीनाराम है, बाबा गंगाराम है, बाबा मनशाराम है, बाबा कालू राम है, ऐसे करके कालूराम औघड़, ऐसे करके सारे जो मसान है, पक्के मसान कह सकते हो उनको, या ये औघड़ गुरुपद मसान है, इनको हम मसान भी नहीं कह सकते। आप तो एक तरीके से मानो शिव का ही एक अंश है, शिव का ही एक रूप है। तो ये औघड़ मसान होते हैं और इनकी साधना या इनको रोकना असंभव है। इन्हें आप किसी भी कंडीशन में नहीं रोक सकते। इन्हें केवल मनाया जाता है। ये कई घरों के कुल के देवता भी रहते हैं, इनके साथ में वीर और कलवे आदि सारे इनके साथ में चलते हैं और जिसके ऊपर औघड़ मसान कृपा कर दे या जो इसे सिद्ध कर ले, वो फिर दुनिया में बादशाह हो जाता है, राजा हो जाता है। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और आगे फिर हम इसी क्रम में आपसे मिलेंगे, इसी के साथ हम अपनी बात को पूरा करेंगे। दूसरा, जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इन चीजों का लाभ लें।